हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और यार, अगर मेरी वॉइस ऑडिबल नहीं थी तो प्लीज़ मुझे लिख कर कमेंट करके बता दिया करो कि मेरी वॉइस कहीं कहीं ऑडिबल नहीं है। रियली सॉरी कि मैंने रिकॉर्ड करते टाइम ध्यान नहीं रखा था। वेल, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टैब्स। आपको मजा आने वाला है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू ब्राउजर। तो जितने भी हमारे ब्राउजर होते हैं ना, वहाँ पर आपको मल्टीपल टैब्स मिलेंगे, राइट, जहाँ पर आप स्विच करते रहते हो। जैसे कि होम है आपका, उससे आपने स्विच कर दिया, अबाउट में स्विच कर दिया, फिर उसके बाद आपने सेटिंग्स में स्विच कर दिया। जिस तरह से आप स्विच करते रहते हो, प्रोफाइल में स्विच कर दिया, राइट। तो ये जो होती है ना, एक स्क्रीन पर सॉरी एक पेज पर मल्टीपल स्क्रीन को स्विच करना, दैट इज कॉल्ड टैब्स। इतना समझ आया आपको? आई थिंक मैं समझा पा रही हूँ। देखो, सिंपली समझो कि विंडो, देखो मैंने आपको टॉप लेवल भी समझाया था, तो कंफ्यूज नहीं होना किसी को भी अगर कंफ्यूज हो रहा हो कि टॉप लेवल क्या है और ये टैब्स का क्या मतलब है। तो देखो, टॉप लेवल में ना मल्टीपल विंडो बना रहे थे। क्या बना रहे थे? मल्टीपल विंडो बना रहे थे, जो एक मेन विंडो के ऊपर टॉप पर रह रही थी। ठीक है, मेन विंडो जो था आपका, उसके टॉप पर टिकी हुई थी। ठीक है, टॉप पर अटैच थी, यूं समझो, अटैच। अब देखो, जबकि जो टैब्स होते हैं ना, वो उस विंडो के अंदर आप स्विच कर रहे हो पेजेस को, यूं समझो। एक विंडो रहती है, उसके अंदर आपको टैब्स दिखते हैं जिस तरह से बटन्स टाइप के, जैसे कि ये होम है, अबाउट है, सेटिंग्स है। आप इस पे जाओगे तो इसके लिए एक अलग स्क्रीन ओपन हो जाएगा। अबाउट पे जाओगे, क्लिक करोगे तो उसके लिए एक अलग स्क्रीन ओपन हो जाएगा। सेटिंग्स पे जाओगे तो अलग स्क्रीन ओपन हो जाएगा। मतलब क्या? और वो सब स्क्रीन किस पे ओपन हो रही है? विंडोज पर ही। विंडोज पर मल्टीपल डिस्प्लेस बन रही हैं। दिस इज कॉल्ड टैब्स। तो समझ में आया कि क्या चेंज हो रहा है? यहाँ पर ना एक नई विंडो ओपन हो जा रही थी, विन विंडो के ऊपर। किसमें? यहाँ पर टॉप लेवल में। लेकिन टैब्स की बात करो तो टैब्स के अंदर स्विचेस हो रहे हैं, विंडो के अंदर स्विचेस हो रहे हैं। दैट इज टैब। चलो, अब ये हो गया आपका टैब का पूरा की पूरा काम खत्म। ये एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने आपको। अब हम बनाने पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ, मैं आपको शॉर्टकट भी सिखाना चाहती हूँ। तो समझो शॉर्टकट। ठीक है, तो बस टीके टीके करते हैं ना, तो फिर टीके के साथ आपको सब टीके डॉट कर करके सारे के सारे विकेट्स को यूज करना पड़ता है। लेकिन अगर आप ये नहीं चाहते, आप सिंपली सारे विकेट्स को विदाउट टीके डॉट करके यूज करना चाहते हो, तो ये यूज करो। फ्रॉम टिक इंटर इम्पोर्ट स्टार, इसका मतलब होता है वी आर इम्पोर्टिंग एवरीथिंग। टिक इंटर में से जितनी भी जो भी चीजें हैं, हम सब कुछ चाहते हैं, सारे सारे के सारे विकेट्स को हम इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट ये है कि जो आप टैब्स यूज करोगे, उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है इस नोटबुक की। ये जो नोटबुक है ना, ये पार्ट है किसका? ये पार्ट है टीटीके का। टीटीके मैंने आपको पढ़ाया था, दैट इज थीम टिकेंटर, जो एक सेपरेट मॉड्यूल है। किसका? टिकेंटर का। तो फ्रॉम टिकेंटर हमें इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। हम क्या इम्पोर्ट करवा रहे हैं? टीटीके। ठीक है, ये भी समझ आ गया। अब एक रूट बना लो। सॉरी, रूट 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 बोलती हूँ, वहां पे रूट मत बोल देना, रूट हमने नाम रखा है। ओके, दिस इज द विंडो, विंडो क्रिएट करना है। तो ये लीजिए। अब हमें ये ठीक के डॉट करने की जरूरत नहीं है। रूट डॉट कुछ ज्योमेट्री सेट कर लेते हैं इसकी। तो हमेशा से हमारी फेवरेट ज्योमेट्री दैट इज 500। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? टाइटल डालेंगे। टाइटल डाल लेते हैं। आज हम जो समझाने वाले हैं दैट इज मल्टीपल टैब्स। वैसे तो टैब बोल दिया है, इसका मतलब यही है, मल्टीपल टैब्स बोल दिया, मतलब मल्टीपल टैब। अब उसके बाद फॉलो थ्रू दिस विद मेन लूप। ये लीजिए, मेन लूप से सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पर बना रहे हैं हम टैब्स। तो देखो, इसके तीन स्टेप है। सबसे पहले आपको ये जो नोटबुक है आपका, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टैब क्रिएट होगा। तो देखो, नोट इक्वल्स टू में टीटीके का नोट, टीटीके का जो नोटबुक है वो मैं ले रही हूँ
इसमें पैडिंग देना था, तो जो मैंने रूल दे दिया, ठीक है, ये हो गया आपका नोट। ठीक है, अब हम बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट करें टैब्स। अच्छा, अब टैब्स क्रिएट करने के लिए ना आपको जरूरत है फ्रेम, तो ये मैंने ना टैब 1 नाम से, अब फ्रेम कौन सा वाला फ्रेम, टीटीके के अंदर का फ्रेम यूज करना है आपको, विडगेट यूज करना है। ठीक है, अब इसको आप कहाँ प्लेस करोगे, याद रखिएगा आपको नोट रूट पर नहीं प्लेस करना है इसको, यू हैव टू प्लेस इट ऑन द नोटबुक। तो यहाँ पर आपने नोटबुक क्या देना, पैरेंट दिया। टैब 2 ले लो, एक और बना लेते हैं, टीटीके डॉट, फिर से फ्रेम यूज करोगे आप, इसको भी कहाँ प्लेस कर दोगे, नोट पे प्लेस कर दोगे। एंड टैब 3 भी बना लेते हैं, ठीक है, और इसको भी हम कहाँ प्लेस करेंगे, फ्रेम नोट पर। अब देखो ये आपने फ्रेम्स बना ली, टैब्स क्रिएट हो गए, अब इन टैब्स को ना आपको टेस्ट करना पड़ता है, मतलब चिपकाना पड़ता है, जिस तरह से हम पैक से चिपकाते हैं ना, उसी तरह से। तो इसको आप नोट जो आपने बनाया ना, नोटबुक, इसके अंदर आप ऐड करोगे, तो ये इस तरह से ऐड होता है। अब इसके अंदर आप जिस टैब को ऐड करना चाहते हो उसका नाम, और फिर उसके बाद में टेक्स्ट में किस नाम से वहां पर दिखाई दे, तो मैं चाहती हूँ उसका नाम शो हो क्या, होम। ठीक है, जो मेरा नेक्स्ट वाला है उसके अंदर मैं चाहती हूँ कि इसका जो टेक्स्ट है ये आए सेटिंग्स, ओके, और नेक्स्ट वाला है एज इट इज, इसको भी ऐड कर देते हैं टैब 3 करके, इसका जो टेक्स्ट है मैंने डाल दिया फिलहाल के लिए अबाउट। ठीक है, ये सब कुछ डाल दिया मैंने। अब देखो अभी भी चीजें बाकी है, आपने नोट को पैक करा, अगर आप नोट को पैक नहीं करते हो तो विजिबल कुछ नहीं होगा स्क्रीन पर, तो ये लीजिए आपने इसको पैक कर दिया। अब पैक करने के बाद भी ना आपको दो चीजें करनी है, फिल इक्वल्स टू में बोर्ड डालना है, ताकि दोनों के दोनों साइड से पूरा का पूरा नोटबुक को कवर हो जाए, दोनों मतलब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। फिर उसके बाद एक्सपांड डालोगे, तो एक्सपांड इक्वल्स टू मतलब कि देखो हम एक्सपांड इक्वल्स टू ट्रू क्यों कर रहे हैं, जैसे कि हमारी स्क्रीन छोटी सी आएगी, अब उसको मैंने एक्सपांड करा, बड़ा करा, तो क्या होगा, आपका जो विडगेट्स है वो ऊपर नीचे दिखेंगे आपको। फिर अगर आप एक्सपांड इक्वल्स टू में ट्रू दे देते हो तो उसकी हाइट ऑलरेडी टैब्स भी शिफ्ट हो जाते हैं, सेम ही दिखता है। ठीक है, तो समझ आया, चलो अब इसको ओपन करते हैं, रन करा, तो देखो अब यहाँ पे दिख रहा है होम, सेटिंग्स, अबाउट। अब देखो चेंजेस हो रहे हैं इसके अंदर के चीजें, लेकिन दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा सा कर लेते हैं, इसके अंदर कुछ पुट भी कर देते हैं। तो ये जो हमने टैब 1 बनाया था, सबसे पहले इसके अंदर कुछ पुट करते हैं। ठीक है, ये मेरा जो टैब 1 था, इसके लिए मैं एक काम करती हूँ, लेबल बना देती हूँ, एक लेबल बनाते हैं। ठीक है, लेबल बना लेते हैं टीके डॉट, टीके तो जरूरत नहीं है, आप सीधे डायरेक्ट लेबल का यूज कर सकते हैं हम, और ये लेबल को हमें स्मॉल एल रखना है। ठीक है, और इसके अंदर अब पैरेंट देना है, तो अब पैरेंट आप क्या दोगे, अगर आप पैरेंट अभी रूट देते हो तो रूट पे दिखाई देगा, नहीं हमें पैरेंट रूट देना ही नहीं है, हमें किसको देना है, टैब 1 को देना है, क्योंकि टैब 1 का ये पार्ट होना चाहिए। तो ये टैब 1 हो गया आपका पैरेंट। अब इसके अंदर कुछ टेक्स्ट दे दो, तो मैंने दे दो हेलो, दिस इज द होम पेज, होम पेज, माय बैड। अब देखो फॉन्ट देना चाहते हो तो फॉन्ट भी दे दो, तो मेरा फेवरेट फॉन्ट दे देते हैं, स्पेलिंग में अक्सर टाइपो मिस्टेक कर देती हूँ, हेल्वेटिका का शायद, या तुम लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना इसके साथ, 15। ठीक है, एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं, तो मैंने कहा ना मैं मिस्टेक कर ही देती हूँ, हेल्वेटिका। अब साथ साथ मैं क्या चाहती हूँ कि बोल्ड लेटर में हो ये, और हाँ देखो बोल्ड जो आपको लिखना है हमेशा कैपिटल, हमेशा स्मॉल में भी लिखिएगा और डबल कोट के अंदर लिखिएगा। ये तो आपका फॉन्ट हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि सेंटर में आए, तो कुछ इसकी पैडिंग वेडिंग कर दो, ये लेबल डॉट कर देते हैं इसे, और पैडिंग देते हैं कुछ 50। ठीक है, ये हो गया आपका टैब 1 पे ये सब कुछ आएगा। ठीक है, अब टैब 2 के लिए ले लेते हैं। ठीक है, अब टैब 2 के लिए नहीं काम करते हैं, ग्रिड बनाते हैं। चलो नहीं नहीं,
ग्रिड सही नहीं रहेगा। इसलिए बना लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं टैब 2। देखो मैं ना जितना हो सके मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप कंफर्टेबल हो सको इस चीज से, राइट। अब टैब 2 लिया है हमने यहाँ पर, तो इसको कुछ बैकग्राउंड कलर भी सेट कर देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर मैंने सेट कर दिया, फॉर एग्जांपल लाइट येलो। मैंने लाइट येलो क्यों सेट करा है मुझे भी नहीं पता, बस सेट कर दिया है। और कुछ फॉन्ट भी डाल देते हैं, तो हमारा फैब्रिक हेल्दी का, और फॉन्ट रख दिया मैंने 20 इस बार, और इसको क्लोज कर दिया। देखो अब उसके बाद क्या करना पड़ता है, इसको आपको करना पड़ता है पैक। तो पैक कर देते हैं, इसकी ऊपर पैडिंग भी लिख देते हैं, तो ऊपर से 20 सही रहेगा। अब फॉलो थ्रू द बटन, इसको बटन के साथ क्लोज करते हैं। ठीक है, बटन में अपने क्या करना है, टेक्स्ट डाल, बटन किसके ऊपर रखना है आपको, टैब के ऊपर रखना है, टेक्स्ट डाल दो बटन का, सबमिट। ठीक है, अब इसमें डाल देंगे हम फॉन्ट, और फॉन्ट की तो जरूरत नहीं है, और हाँ कमांड डाल सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ बनाया था उसे, यहाँ बना लेते हैं ऊपर, डार्क तो लिखना भूल गए। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर दो चीजें करेगा वो। क्या करेगा, सबसे पहले तो हाँ टेक्स्ट का डेटा ले लेगा, डॉट गेट 1.0 से 1.0 इनिशियल होता है, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक के जाना, ये कह रहे हैं हम। इसका मतलब ये अभी फिलहाल के लिए इसका समझो, है ना। और ये लेने के बाद उसको क्या करना है, सिंपली ये जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट डॉट कॉन्टेक्ट, और सॉरी टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट फॉरगेट मेथड यूज करना है, और पूरे के पूरे टेक्स्ट को खत्म कर देना है, इतना बोल रही हूँ मैं। और उसकी जगह एक लेबल शो करना है, जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ फिलहाल के लिए। क्या लेबल बना रही हूँ मैं, कहाँ पे शो होगा ये, ऑफकोर्स आपके टैब 2 पे शो होगा। और इस लेबल के अंदर मैं जो बना रही हूँ टेक्स्ट का, थैंक्स फॉर योर फीडबैक, थैंक्स फॉर योर फीडबैक। देखो फीडबैक की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, बस इतना करना है। पैड पे कर दो इसको, ये दिखेगा आपको पैडिंग 50 पर। ठीक है, जैसे ये क्लिक होगा ये सब कुछ हो जाएगा बटन के साथ। अब इस बटन को आपको पैक करना पड़ता है, डॉट पैक कहाँ दिखना चाहिए इसको, आई थिंक 50 पर ही दिखना चाहिए, 20 से नीचे। देखो गाइस अभी भी इसमें एक कमी है, अब वो कमी क्या है वो समझो। देखो यहाँ पर तो मैंने क्या करा कि पहले तो टेक्स्ट ले लिया उससे, फिर उसके बाद में मैंने क्या करा कि जो मेरा टेक्स्ट है ना इसको हटा देना है मुझे, इसको विजिबल ही नहीं रहने देना है, तो मैंने बोला इसको फॉरगेट कर दो, पैक फॉरगेट यूज कर लिया मैंने। फिर उसके बाद मैंने उसके अंदर उसकी जगह क्या शो करवाया कि थैंक्स फॉर योर फीडबैक, ये शो होना चाहिए 50 पर। अच्छा इसमें ना एक और चीज करना चाहिए अपने को, थोड़ा कलर वलर डाल देना चाहिए, अच्छा लगेगा। बैकग्राउंड कलर यूज कर रही हूँ मैं, दैट वुड बी ब्लैक, ब्लैक। और उसके बाद मैं कुछ बैकग्राउंड कलर यूज करेंगे, नहीं बैकग्राउंड कलर की जरूरत ही नहीं है। हाँ मैं फॉन्ट यूज कर सकती हूँ, आई कैन यूज फॉन्ट। आपको लग रहा होगा कि मैं ऑब्जेक्ट फॉन्ट से, लेकिन हाँ मुझे फॉन्ट पसंद है। और ऊपर से मुझे एक ही फॉन्ट, मतलब दो ही इन्हें गिने फॉन्ट नेम्स याद है मुझे, तो मुझे यही यूज करना पड़ता है। ओके, एंड लास्टली फॉन्ट। देखो आप चाहो ना तो यहाँ पर इटैलिक के सब कुछ भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, लेबल ठीक कर दिया, पर अभी भी पता है एक प्रॉब्लम आने वाली है, आपका टेक्स्ट बॉक्स बहुत बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने उसको बताया ही नहीं कि कितने वर्ड्स का चाहिए उसे, तो यहाँ पे बता देते हैं 20 वर्ड्स इज एनफ। एंड उसको ये भी बता दो फिर उसके बाद की हाइट कितनी चाहिए, मतलब कितनी लाइन तक का रखना है, कितनी लाइन बाद उसको स्क्रोल वाला बना देना है।
तो यहाँ पर मैंने कुछ 5 लाइन्स का बोल दिया ऐसे, ठीक है। अब सब कुछ रेडी है। ओपन, देखो होम टैब पर हेलो दिस इज होम टेबल, क्या सेटिंग्स पे गए तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिख रहा है और साथ साथ में सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर लिख देते हैं आई एम सॉरी, देयर इज नथिंग रॉन्ग, nothing wrong, it was just a mistake, I clicked by mistake, ऐसे बोलेंगे, I clicked by mistake, I clicked this text by mistake, tab by mistake, ठीक है। अब उस स्पेलिंग के साथ बिहेव कर लेना है, आज थोड़ा हो जाता है मुझसे। सबमिट पे दबाया तो देखो सबमिट पे दबाते ही ना ये तो गायब हो गया, लेकिन यहाँ पर एक एरर आ रही है जिससे मैं हटाऊंगी नहीं ताकि मैं आपको समझा सकूं। मैंने यहाँ पर बोल्ड में बी कैपिटल में लिख दिया है जो नहीं लिखना चाहिए था। अब कहाँ लिखा है देखो, वेयर आई हैव पुट बोल्ड, हाँ यहाँ देखो मैंने बोला था ना स्मॉल में लिखना है और मैंने वो गलती कर दी है, माय बैड। ठीक है फिर से मैंने ओपन करा, यहाँ पर लिख देते हैं आई एम सॉरी, I clicked this tab by mistake. By mistake. और क्या लिख सकते हैं, there is nothing wrong. Is nothing wrong. मतलब मैं ऐसे लिख रही हूँ ना जैसे जनरल फीडबैक दे रही हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है थैंक्स फॉर योर फीडबैक, पर ये सबमिट बटन में क्या करें, फिर से चालू हो गया तो जितनी बार दबाऊंगे उतनी बार लिखा हुआ आ जाएगा। तो सबमिट बटन को आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। जैसे ये प्रिंट हो जाए लास्ट टाइम क्या होना चाहिए, सबमिट बटन डिस्ट्रॉय। तो पर डिस्ट्रॉय करने के लिए आपके पास बटन का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो आपने यहाँ पर नहीं बनाया है तो यहाँ पर बना लो। अब देखो यहाँ पर बटन का ऑब्जेक्ट बना लिया तो यहाँ पर एरर आ जाएगी क्योंकि पैड को आप तो फिर ऑब्जेक्ट के साथ करना पड़ेगा। ये लीजिए कर दिया, हाँ और ये भी आपको साथ साथ में हटाना पड़ेंगे। हाँ यहाँ पर आपको सबमिट बटन सही करना पड़ेगा। तो बटन डॉट गेट सॉरी बटन डॉट डिस्ट्रॉय, बस इतना करना है। अब फिर से करते हैं, सेटिंग्स पे गए, I am testing my I am testing my program, सबमिट करा तब देखो यहाँ पर बटन भी नहीं दिख रहा है, थैंक्स फॉर योर फीडबैक लिखा हुआ आ गया है, अबाउट में। ओके सो एवरीवन सुनो ध्यान से, मैंने टैब 3 बनाए थे, टैब 2 मैंने आपको बता दिए, टैब 3 थोड़ा सा बना लेते हैं। टैब 3 के लिए मैं ना एक क्या करते हैं लेबल क्रिएट कर लेती हूँ। अब इस लेबल में मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, तो मैं सीधे डायरेक्ट लेबल क्रिएट कर रही हूँ। किस पे रखना है मुझे, टैब 3 पर रखना है। ओके LABEL होता है स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। टैब 3 में मुझे क्या करना है, मुझे कुछ टेक्स्ट देना है, दैट वुड बी you are learning Python and with me. Hey, let's learn with me on my channel, with me and my channel. Let's learn. Let's program, sorry. ठीक है ये मैंने लिख दिया। याद रखना कि जब भी आप ये यूज करते हो तो आपको ये यूज करना पड़ता है, बिकॉज आउटसाइड आप डबल क्वार्टर यूज कर रहे हो, ठीक है। अब क्या करना है, इसके अंदर फॉन्ट सेट कर देते हैं कुछ भी। अबाउट में हमने ये सब कुछ डाल दिया है, फॉन्ट डाल दो आप जो भी आप डालना चाहते हो। तो इस बार ना मेरी वॉच चल गई आज, ओल्ड इंग्लिश डाल देते हैं, वैसे एरियल ब्लैक भी डाल सकते थे 25 और
ऑल विल बी द बोर्ड, सब कुछ बोर्ड में होना चाहिए। और बैकग्राउंड कलर डाल दो इस लेबल का, लाइट लाइट ब्लू। एफजी डाल दो फोरग्राउंड कलर, ब्लैक ही होना चाहिए, नो नीड टू। ये सब आपने डाल दिया है आप, एंड यहाँ पर आप इसको पैक कर दोगे और इसमें पैकिंग डाल दो कम से कम 50, बहुत दूर दिखना चाहिए। ये हो गया आपका इक्वल लेबल जो मैंने टैब 3 पे डाल दिया। अब इसको हम रन करते हैं, लेट्स रन इट। होम में गए, यहाँ पर हेलो दिस इज होम लिखा रहा था। अब यहाँ पर ये तो हमने अभी आपको रन करके दिखा दिया किस तरह से काम करता है। अबाउट में देखो यहाँ पर इतना सारा आ गया है, बहुत सारा हो गया। देखो ये आपको करना रहता है। अब इसको मैं पूरा फुल कर देती हूँ, देखो यहाँ पर दिख रहा है पूरा फुल। पर अगर आपको मल्टीपल लाइंस में इसको डिवाइड करना था तो क्या यूज करना पड़ता है आपको, टेक्स्ट। जी हाँ, मल्टीपल डिवाइड करने के लिए, शो करने के लिए फुल इनपुट को। तो ये था आपका, दिस इज ऑल अबाउट थिंग्स। अब इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। तो सही कैसे करें, सही ऐसे करोगे आप कि इसका जो फॉन्ट इतना सारा बढ़ाया था इसके फॉन्ट को कर दो आप कम, और हाँ बस नफसी फिर भी बड़ा दिखेगा वो। ये देखिए बढ़िया काम कर रहा है, इतनी बड़ी आपको स्क्रीन देखना पड़ेगी इसके लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग मी। पर रुको 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 रुको, एक अनाउंसमेंट है मेरे पास, मैं जो कब से करना चाहती थी। हाँ, मैंने तरीका निकाल लिया है कि आपको ये कोड कैसे प्रोवाइड करूं। तो कोड आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ, एक मैंने इसके साथ क्विज भी डाला है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरा जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो क्विज जरूर, एक ही क्वेश्चन है तो सॉल्व कीजिएगा, सो दैट आई कैन, मुझे पता चले कि आप अच्छा कर रहे हो, आप यू आर इम्प्रूविंग योर सेल्फ एंड यू आर हियर विथ मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।